दोस्त एपिसोड की शुरुआत में हमें एलियन टूरिस्ट बस दिखाई जाती है जिसमें बैठकर पृथ्वीवासी अंडर टाउन में घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दो बदमाश आते हैं और गोली मार के उस बस को वहीं रोक देते हैं और भिखारी की तरह बोलते कि जो भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। लेकिन यहाँ पे तभी बैन और रुक वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बैन को देखते वो दोनों हमला कर देते हैं। बैन तुरंत अपने आप को रैथ में ट्रांसफॉर्म होता है और पलक झपकते ही दोनों को हरा देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इंडियाना जोन्स के भाई जिमी जोन्स को न्यूज देखते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर जिमी जोन्स नोटिस करता है कि कुछ लोग मेटल सूट पहनकर डीएनए स्कैनर ले खड़े हैं। ये बात जिमी को बहुत अजीब लगती है, इसीलिए वो विल हैरेंग जिसने उस न्यूज पे काम किया होता है उसके पास पहुंच जाता है और टीवी से ली हुई फोटो को विल हैरेंग को दिखाते हुए पूछता है, आपके इस शो में कुछ लोगों ने मेटल सूट पहन रखे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन लोगों ने ऐसे सूट क्यों पहन रखे हैं। जिस पे विल हैरेंग कहता है मुझे नहीं पता। यहाँ पे जिमी बोलता है तो आप मुझे वीडियो फुटेज ही दे दीजिए सिर्फ देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे विल हैरेंग बहुत गुस्सा हो जाता है और बड़ी ही बेइज्जती के साथ अपने रूम से जिमी को निकाल देता है। जिसके बाद वो किसी को फोन करते हुए कहता है, मेरे पास जिमी जोन्स आया था जो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तुम्हें उस रिपोर्टर लड़के का कुछ तो करना होगा जिस पर फोन से आवाज आते है, तुम टेंशन ना लो, हम उसे ठिकाने लगा देंगे। जिसके बाद हमें रुक को दिखाया जाता है जिमी की वेबसाइट पे जाकर उसके ब्लॉग्स को पढ़ रहा होता है। यहाँ पर बैन रुक को बताता है कि जिमी मेरा बहुत बड़ा फैन है और इसके साथ ही इसी बंदे ने मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी सभी को बताकर मेरी जिंदगी के एल लगा दी। इसके बाद फिर से हमें जिमी को दिखाया जाता है जो अंडर टाउन में हर एक एलियन को पकड़कर पूछ रहा होता है, क्या तुमने इन्हें कहीं देखा है। लेकिन सभी एलियन डरकर वहाँ से भाग रहे थे। तभी जिमी फॉर नाइट मॉडर्न से जा टकराता है। यहाँ पर जिमी बोलता, अगर तुम मुझे बेन टेनिसन समझ रहे हो तो मैं बेन टेनिसन नहीं हूँ। फॉरएवर नाइट बोलते कि हमें पता है कि तुम कौन हो, तुम जिमी जोन्स हो जो मेरी फोटो में। यहाँ पर जिमी समझ जाता है कि कोई प्रॉब्लम है और जिमी वहाँ से दुम दबाकर भाग लेता है और भागते भागते वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर बैन और रुक बैठकर बातें कर रहे हैं। पर शोर शराबे की वजह से बैन की नजर जब जिमी पे पड़ती है तो सर मॉडर्न उसे उठा के भाग लेता है। बैन उसका पीछा करने लगता है लेकिन यहाँ पे पावर सूट की वजह से वो आगे निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे रुक आता है और बोलता है, क्या मस्त पावर सूट है। जिस पर बैन बोलता है, उसकी तारीफ छोड़ो और पीछा करो। रुक बोलता है, जो हुक्म, और पलक झपकते मॉडर्न के सामने अपना रस बकेट लाके खड़ा कर देता है। लेकिन तभी मॉडर्न अपने सिपाहियों को बैन की तरफ भेजता है। यहाँ पर बैन अपने आप को लॉर्ड स्टार में ट्रांसफॉर्म करके लड़ने जाता है लेकिन उसका मेटेलिक पावर उस निंजा के निंजा स्टार पे काम नहीं करती क्योंकि वो मेटल से बना ही नहीं होता। और रुक और बैन कुछ चूना लगाकर मॉडर्न जाने वाला था लेकिन बैन यहाँ पर अपनी मेटेलिक पावर का इस्तेमाल करके कार को ही उठा लेता है जिसकी वजह से जिमी जोन्स बाहर आ गिरता और वो लोग भी भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें विल हैरेंग को दिखाया जाता है जो फॉरएवर नाइट के लीडर डॉक्टर चैडविक को धमका रहा था, तुमने उस लड़के पे मेरे स्टूडियो से निकलते ही हमला क्यों किया, किसी को मुझ पे शक हो गया तो मेरा चैनल तो गया और मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए दिए हैं ना कि तुम्हारी मौज मस्ती के लिए। जिस पर चैडविक एक मशीन दिखाते हुए बोलता है, ये डीएनए रीराइट करने वाली मशीन है, बस मुझे अंडर टाउन का एक बार हर एलियन का डीएनए मिल जाए उसके बाद ये हाइब्रिड मशीन जेनेटिक रीराइट करके सभी एलियन को इंसान बना देगी और जब सभी को पता चलेगा इसमें तुमने मेरी मदद की है तो तुम्हारा चैनल वापस से टॉप पर पहुंच जाएगा। अपने चैनल को टॉप पर जाने की बात सुनकर विल हैरेंग खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। विल हैरेंग के जाने के बाद मॉडर्न पूछता है, क्या ये मशीन सच में ऐसा कर सकती है डॉक्टर चैडविक। जिस पर डॉक्टर चैडविक बोलते हैं, वो तो मुझे पता नहीं पर ये मशीन पृथ्वी से हर एलियन डीएनए को जरूर मिटा देगी। इसके बाद एलियन इंसान बनते हैं या नहीं ये देखा जाएगा। वो छोड़ो, तुम उस बच्चे को लेने गए थे, वो बच्चा कहाँ पर है। जिस पर मॉडर्न बताता है कि बैन के आने की वजह से हमें जिमी जोन्स को वहीं पर छोड़ना पड़ा। टेनिसन का नाम सुनते ही चैडविक का गुस्सा साथ में आसमान में चढ़ जाता है लेकिन तभी चैडविक क्लिक होता है कि वो बैन के ओमनेटिक्स का इस्तेमाल एलियन डीएनए कलेक्ट करने के लिए कर सकता है और डीएनए स्कैनर निकालता है जिसमें एक चिप लगाते हुए बोलता है कि जब भी बैन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो बस इस डीएनए स्कैनर को उसके आगे कर देना। ये डीएनए स्कैनर बैन का एलियन डीएनए लेने के बाद उसको वापस ह्यूमन बना देगी। तो अब ऐसे खड़े मत रहो, मेरे लिए जाके बैन टेनिसन को लेके आओ। जिसके बाद सर मॉडर्न अंडर टाउन में जाकर एलियन गाय के तबेले पे बम गिरा देता है ताकि बैन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और बात बन जाती है। बैन का ध्यान गाय पे जाता है। यहाँ पर बैन खुद को बैन मम्मी में ट्रांसफॉर्म करता है और अंडर टाउन में रहने वाले सभी एलियन को बचाता हुआ रुक की मदद से उन एलियन गायों को बड़ी ही मेहनत से फिर से जाकर उन्हीं के बाड़े में बंद कर देता है। सभी गाय को अंदर डालने के बाद रुक वहाँ पे पहुंचता और बोलता, मुझे लगता है ये एक जाल है। तभी सर मॉडर्न पीछे से हमला करते हुए बोलता, तुमने सही बोला और बैन तुरंत अपने आप को एको में ट्रांसफॉर्म करके सर मॉडर्न की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर सर मॉडर्न डीएनए स्कैनर का इस्तेमाल कर बैन को फिर से इंसान बना देता है। बैन तुरंत अपने आप को एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म करता है लेकिन मॉडर्न तुरंत बैन को फिर से इंसान में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ पर बैन दोबारा जब एलियन बनने जा रहा था तो उसे रुक रोकता हुआ बोलता है, बस करो बैन, तुम बहुत आसानी से उसे सारे डीएनए दे रहे हो। जिस पर बैन बोलता, अगर मैं एलियन ही नहीं बनूंगा तो मैं लड़ूंगा कैसे। जिस पर सर मॉडर्न कहता है, नहीं लड़ोगे बल्कि हमारे साथ चलोगे। जिसके दूसरे पल हमें बैन को एक फोर्स फील्ड में कैट दिखाया जाता है। यहाँ पर बैन अलग
अलग अलग तरीके के एलियन ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जिससे बैन की वॉच का टाइम आउट हो जाता है। रुक बोलता बस भी करो बैन, तुम इतनी आसानी से किसी को डेटा कैसे दे सकते हो। तभी वहाँ पे डॉक्टर चैडविक पहुंचता और बोलता ये तो है ही बेवकूफ, पता नहीं क्यों एजमत इस पे इतना भरोसा करता है, लेकिन मुझे वो चाहिए बैन, ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो बैन। जिस पर बैन बोलता पापा का राज चल रहा आके ले ले। जिस पर डॉक्टर चैडविक बोलता उस वॉच को निकालने के मेरे पास कई हजार तरीके और ये कहता वह डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स दिखाता और बैन का हाथ काटने के लिए बैन की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर विल हेरेंग पहुंचता और बोलता है चैडविक तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। बैन विल हेरेंग को वहाँ पर देखकर बोलता अच्छा तो इसके पीछे तुम हो विल हेरेंग, इंकर्शंस के साथ काम करके मन नहीं भरा जो तुम अब इन नाइट से भी मिल चुके हो। जिस पर विल हेरेंग जवाब देता है कि मैं तुम्हें तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तभी चैडविक बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हेरेंग, और अपने साथ चैडविक को ले जाता है। रुक बोलता जल्दी हमें कुछ करना होगा। जिस पर बैन बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे जिमी दीवार तोड़कर पहुंचता है और तुरंत बैन को फोर्स फील्ड से निकालता है। यहाँ पर बैन रुक को छुड़ाता है, लेकिन तभी वहाँ पे नाइट्स आ जाता है। यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई होती है और रुक लड़ाई के बीच में सर मॉडर्न के डीएनए स्कैनर मशीन को तोड़ देता है और बैन तुरंत अपने आप को वाइल्ड मैटर में ट्रांसफॉर्म करके सभी नाइट को पलक झपकते हरा देता है। यहाँ पर बैन और रुक चैडविक तरफ बढ़ते हैं, लेकिन चैडविक बोलता है कि तुमने बहुत देर कर दी बैन टेनिसन, मानता हूँ कि मेरे पास सभी एलियन डीएनए नहीं है, लेकिन दर्जनों एलियन डीएनए है जिन्हें मैं खत्म कर सकता हूँ। और ये कहता हुआ बटन दबा देता है जिससे मशीन एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन तभी जिम उसके सर पे मार कर बेहोश कर देता है और बोलता है कि तू क्या गुंडा बनेगा। जिसके बाद हमें रुक को दिखाया जाता है जो बैन से बोलता है बैन जल्दी से कुछ करो, ये मशीन पृथ्वी के लाखों एलियन को खत्म कर देगी और साथ में मुझे भी। तभी वहाँ पे जिमी पहुंचता है और बोलता है कि जल्दी से बैन अपने आप को ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म करो, एक वही है जो इस चीज को रोक सकता है। यहाँ पर बैन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन उसे ज्यूरिक मिलता है और बैन मशीन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और बाहर आता है और हंसने लगता है। लेकिन तभी एक एनर्जी बीम निकलती है जो रुक को हिट करती है, लेकिन रुक को कुछ नहीं होता। यहाँ पर रुक बोलता है कुछ भी तो नहीं हुआ। जिस पर बैन बोलता कुछ तो हुआ है। समझ जाता कि बैन ने कुछ किया। यहाँ पर रुक पूछता है कि बैन तुमने क्या किया है। बैन बोलता कल विल हेरेंग की न्यूज देख लेना तुम्हें पता चल जाएगा रुक, और ये कहकर फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद हमें विल हेरेंग को दिखाया जाता है जब वो सुबह उठकर अपना फेस आईने में देखता है तो वो एलियन में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और विल हेरेंग की चीख के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।